हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 4 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में किस देश की सेना के प्रतिनिधि मंडल को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल करने की घोषणा की है बांग्लादेश की। ठीक है, अब भारत सरकार ने यह क्यों की है तो इसकी जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो उसमें विजय हासिल की थी और एक नया देश बनकर सामने आया था जिसका नाम था बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 2021 में अपने आज़ादी के 50 साल पूरे करेगा। कितने? 50 साल पूरे करेगा। उसी के उपलक्ष्य में भारत ने जो बांग्लादेश की प्रतिनिधिमंडल सेना है उसके एक टुकड़ी को शामिल करने की घोषणा की है गणतंत्र दिवस के परेड में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब बांग्लादेश की सेना के प्रतिनिधिमंडल को शामिल करने की घोषणा की है तो बांग्लादेश को मैप में देखते हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा है यही बांग्लादेश है। ठीक है, जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीसीजीआई ने किस कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग की स्थिति के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन, यानी कि उपरोक्त दोनों, इसका आंसर सही होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीनों के लिए डीसीजीआई ने इसकी अनुमति दे दी है उपयोग के लिए। ठीक है, और ये कोविशील्ड है, ये किस कंपनी ने बनाई है? तो यह बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और कोवैक्सीन किसने बनाई? भारत बायोटेक के द्वारा। दरअसल जो सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई है यह ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा था। ठीक है, और कोवैक्सीन किसने बनाई? भारत बायोटेक ने। डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। तो डीसीजीआई की फुल फॉर्म जानते हैं क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। क्या है? ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया। और इसके निर्देशक कौन है अभी वर्तमान में? बीजी सोमानी। कौन है? बीजी सोमानी इसके वर्तमान में निर्देशक हैं। ठीक है, और इसके अब हेडक्वार्टर कहाँ पर है डीसीजीआई का? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। दरअसल जो कोविशील्ड है यह लगभग 90% तक असरदार है, यानी कि उपयोगी है। और जो कोवैक्सीन है वह लगभग 70% तक असरदार है, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है 70% तक। कौन सी? कोवैक्सीन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, इन दोनों को जो दोनों वैक्सीन है इन्हें कितने डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखा जाएगा? तो इन्हें 2 से 8 डिग्री तापमान पर सुरक्षित रखा जाएगा। अब भारत में भी इसके उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का निर्माण किया है। ट्रेन को क्या नाम दिया गया है? तो अभी भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का निर्माण किया है और इसे नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया है? लाइफलाइन एक्सप्रेस। आपको इमेज में मैं दिखाता हूँ। ये वाले जो दिख रही यह ट्रेन है और अंदर से यह इस तरीके की दिख रही है। ठीक है, और इसी का नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। ठीक है, अब इसे बनाया क्यों गया है भारतीय रेलवे के द्वारा? तो दो दूर दराज के क्षेत्र हैं और दुर्गम इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह बनाया गया है। ठीक है, यह ट्रेन में पहला मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। क्या है? मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और इसके कारण क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है? तो मुफ्त में लोगों को इलाज प्रोवाइड कराना। मुफ्त में लोगों को इलाज प्रोवाइड कराने के लिए यह जीवन रेखा एक्सप्रेस बनाई गई है। इसमें एक ऑपरेशन थिएटर, यानी कि जो दिख रहा है इस ट्रेन में, 2 ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल स्टाफ रूम और 5 ऑपरेटिंग टेबल उपलब्ध हैं। कितनी? 2 ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल स्टाफ,
5 ऑपरेटिंग टेबल उपलब्ध हैं। अभी यह वर्तमान में कहाँ पर है, तो अभी इसे आसाम के बदरपुर स्टेशन पर तैनात किया गया है, यानी कि अभी यह ट्रेन आसाम के बदरपुर स्टेशन पर है। अब यह चलते चलते भारत के कई राज्यों में घूमेगी। ठीक है, इसे किसने बनाया, तो इसे भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक नए शब्द को बदल दिया है, तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो राष्ट्रगान है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें एक नए शब्द को बदल दिया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है, उसमें एक पंक्ति है जिसका जो है फॉर वी आर यंग एंड फ्री। क्या है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री। तो यह पहले पंक्ति थी, अब उसकी जगह पर एक नई पंक्ति करी गई है जिसका नाम, जिसे कहते हैं फॉर वी आर वन एंड फ्री। तो जो पहले यंग था उसकी जगह पर एक नया शब्द जोड़ा गया है, उसे हटाकर तो उसे जोड़ा गया है वन की जगह। क्या, यानी यंग की जगह पर वन शब्द जोड़ा गया है। पहले क्या थी, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, अब क्या है, फॉर वी आर वन एंड फ्री। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब राष्ट्रगान में यह एक शब्द जोड़ा गया है। अब ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रगान में जोड़ा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। और यहाँ की वर्तमान में अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। और यहाँ की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। क्या है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंकज मित्तल को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर का। किसका, जम्मू कश्मीर का पंकज मित्तल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर को मैप में देखते हैं। और पंकज मित्तल जी के लिए आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही पंकज मित्तल हैं। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे लाइनिंग कर रहा हूँ मैं, यही जम्मू कश्मीर है। क्या है, जम्मू कश्मीर। दरअसल जो पंकज मित्तल थे यह पहले इलाहाबाद के थे। कहाँ के, इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहाँ के पहले यह मुख्य न्यायाधीश थे। बट अब वहाँ की जगह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने जिनका नाम है संजय यादव। अब उन्हें जो पंकज त्रिपाठी थे इन्हें अब जम्मू कश्मीर का बना दिया गया है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट का संजय यादव के लिए मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर को मैंने मैप में दिखा दिया। जो रेड वाला पार्ट मैंने किया है यही जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी यानी कि यह 6-6 महीने पर बदलती रहती हैं। 6 महीने के लिए श्रीनगर, मई से अक्टूबर के बीच में श्रीनगर रहती है, और नवंबर से अप्रैल के बीच में जम्मू रहती है। ठीक है, अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो इनका यह है मनोज सिन्हा। कौन है, मनोज सिन्हा यहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में GRSI कंपनी ने नौसेना का 8वां विमान वाहक पोत सौंपा है। इसे कहाँ तैनात किया गया है, तो GRSI कंपनी ने नौसेना के लिए 8वां विमान वाहक पोत सौंपा है। इसे अंडमान निकोबार में तैनात किया गया है। ठीक है, GRSI की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इस कंपनी ने इसे सौंपा है, तो इसकी फुल फॉर्म है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। क्या है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, इस कंपनी के द्वारा यह विमान बनाया गया, विमान वाहक पोत बनाया गया, और इसे कहाँ पर तैनात किया गया, अंडमान निकोबार में। यह 90% जो बनाया गया है विमान वाहक पोत, यह 90% इंडिजीनियस है, यानी कि इसमें जो भी सामान यूज किया गया है वह इंडिया का बना हुआ है। कहाँ का, इंडिया का, यानी कि इंडिजीनियस है। ठीक है, अंडमान निकोबार में तैनात किया गया, तो अंडमान निकोबार को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही अंडमान निकोबार है। कौन है, अंडमान निकोबार। आप लोगों के लिए मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था अंडमान निकोबार से जुड़ा हुआ। जो भारत सरकार है उसने चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में फाइबर लाइन बिछाई है, यानी कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच फाइबर लाइन उपलब्ध कराई थी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में माइकल किडो का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित हैं, तो माइकल किडो का निधन हो गया, यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से। ठीक है, सॉरी फुटबॉल नहीं, हॉकी से संबंधित है। किससे, हॉकी से संबंधित है। दरअसल ये जो माइकल किडो थे, आप लोगों को पता हो भारतीय टीम ने म्यूनिख ओलंपिक, कौन सा, म्यूनिख ओलंपिक 1972 में,
ठीक है। जब भारतीय टीम ने म्यूनिख ओलंपिक 1972 में कांस्य पदक जीता था तो यह उस टीम के सदस्य थे। किस टीम के? जो 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, यह उस टीम के सदस्य थे। इन्हें 1972 में ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था माइकल किंडो के लिए, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही माइकल किंडो है और यह किससे संबंधित है? यह हॉकी से संबंधित है, ठीक है। और इन्हें 1972 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1972 में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब हाल ही में इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सेबी ने किस भारतीय उद्योगपति पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो SEBI यानी कि सेबी ने मुकेश अंबानी पर, किस पर? मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अब यह जुर्माना क्यों लगाया? तो इनकी एक पूर्ववर्ती कंपनी थी, यानी कि पहले एक कंपनी थी मुकेश अंबानी की जो थी रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। कौन सी थी? रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। उसमें इन्होंने जो उसके शेयर थे उसमें गड़बड़ी करने के कारण यानी कि इन पर जुर्माना लगाया गया। जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड थी उसके जो शेयर थे उसमें इन्होंने गड़बड़ी की थी, इसीलिए इन पर सेबी ने 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है। अब सेबी ने लगाया तो सेबी की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992 को। कब? 12 अप्रैल 1992 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी इसके वर्तमान में चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर का नाम संभाजी नगर रखने की चर्चा चल रही है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, यानी कि जो औरंगाबाद शहर है उसका नाम संभाजी नगर रखने की चर्चा चल रही है। दरअसल वहाँ के जो वर्तमान में CM है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा है कि जो औरंगाबाद है उसका नाम हम संभाजी नगर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो उद्धव ठाकरे के पिताजी थे बाला साहब ठाकरे, उनकी यह स्मृति थी, यानी कि उनकी यह घोषणा की गई थी उनके द्वारा कि जो औरंगाबाद है उसका नाम हम संभाजी रखेंगे, ठीक है, संभाजी नगर रखेंगे। उन्हीं की याद में जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनके द्वारा यह घोषणा की जा सकती है कि हम औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखेंगे। अब महाराष्ट्र का रखा जाएगा तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और यहाँ के वर्तमान में CM कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पौंग डैम अभ्यारण्य में 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम अभ्यारण्य में 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं, ठीक है। अब यह हिमाचल प्रदेश का है तो हिमाचल प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हिमाचल प्रदेश है। दरअसल ये जो मृत पक्षी यानी पाए गए हैं प्रवासी पक्षी, यह किसके कारण पाए गए? तो ये वर्ल्ड फ्लू के कारण। किसके? वर्ल्ड फ्लू के कारण यह पक्षी मृत पाए गए। ये प्रवासी पक्षी आते किस किस देशों से? तो रूस से, साइबेरिया से, मध्य एशिया से, चीन से, तिब्बत से यह आते हैं। और यह कब किस टाइम आते हैं? तो अक्टूबर से मार्च के बीच में आते हैं। कब से? अक्टूबर से मार्च के बीच में, ठीक है। यह प्रवासी पक्षी हैं। दरअसल इस बर्ड फ्लू के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी जो कौवा होते हैं उनकी भी मृत्यु हुई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब हिमाचल प्रदेश में मृत्यु को पाए गए तो मृत पाए गए तो इनकी मध्य प्रदेश की बात, हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ की 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला, ठीक है। और यहाँ के अभी वर्तमान में CM कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली दुपहिया वाहन कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर है बजाज। 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली कंपनी बनी है, दुपहिया कंपनी बनी है, ठीक है। अब बजाज बनी है तो बजाज की बात कर लेते हैं। यानी कि बजाज कंपनी कब शुरू की गई थी? तो 1945 में। कब? 1945 में। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पुणे में। और इसके वर्तमान में MD कौन है? राजीव बजाज। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझोगे आज के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।